हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को जो है वो छाया ग्रह माना गया है। यानी कहा जाता है कि ये दोनों जो है वो एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। यानी जो राहु है वो सर है और केतु जो है वो लोअर पार्ट है ना। गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वो केतु देव का है। यानी आज हम यहाँ पर राहु देव के बारे में जो है वो बातें करने वाले हैं। अगर राहु देव जो है वो कुंडली में खराब हो जाते हैं, किसी के चार्ट में जो है खराब हो, तो कई तरीके की परेशानियां जो है व्यक्ति के जीवन में पैदा हो सकती हैं। अगर जो है आपके चार्ट में राहु की स्थिति शुभ है, अच्छी है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो हाजिर जवाब होगा, तेज बुद्धि वाला होगा, दिमाग में जो है वो अच्छे विचार आएंगे, है ना। कार्यों में जो है वो आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी हर चीज का सोल्यूशन जो है वो कई बार आपके पास होगा। यानी इस तरीके की तीव्र बुद्धि जो है वो आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर वही जो है जीवन में राहु देव खराब हो जाते हैं या बुरी दृष्टि डाल रहे हो, बुरी स्थिति में हो, तो वो जो है व्यक्ति मक्कार हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, कई तरीके की बीमारियों का जो है वो शिकार हो सकता है, शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो पीड़ित हो सकता है। तो हमारे चार्ट में जो है वो राहु खराब है या अच्छे हैं, इसके लिए जो है हम राहु की कुछ ऐसे सिम्टम्स पर जो है वो ध्यान देंगे कि जिनके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जीवन में राहु की जो स्थिति है वो शुभ है या अशुभ है, या वो हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो सिम्टम की बात करें, तो ऐसे में जो है वो जिनका राहु खराब होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। यानी उनके स्वभाव में जो है वो नकारात्मकता आपको उनकी बातों से, उनके शब्दों से ही जो है वो पता चल जाती है। अगर आपका राहु जो है वो खराब है, तो आपके यहाँ अक्सर जो है वो धन की बर्बादी होती रहती है। यानी आप जो भी पैसा खर्च करते हैं, वो किसी अच्छे काम के बजाय वो फालतू के कामों में जो है वो चला जाता है, जिसकी की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि जो आपका पैसा है, जस्ट कहें तो वो बर्बाद हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट जो है वो आपकी लाइफ में शामिल नहीं होता है। कई बार जो है ये भी देखने को मिलता है कि जो है आय से ज़्यादा जो है वो खर्चे आपके जीवन में आ जाते हैं, और वो खर्चे जो है वो कोई भी महत्व जो है वो आपके जीवन में नहीं रखते हैं। जिनका भी राहु खराब होता है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो भी बहुत जल्दी-जल्दी खराब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो राहु की स्थिति का जो है वो पता चलता है कि राहु जो है वो आपके जीवन में जो है नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा बेतुके और गंदे जो है वो विचार अगर आते हैं, या बार-बार जो है लोगों पर डाउट होता है आपको, आप अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर जो है वो शक करते हैं, तो ऐसे में जो है वो राहु की स्थिति आपके जीवन में जो है वो खराब प्रभाव डाल रही होती है। तभी जो है आपके दिमाग में जो है वो नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, और आप उन्हीं के अनुसार जो है अपने जीवन में जो है वो व्यवहार भी कई बार करने लग जाते हैं, जो कि आपके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाता है। राहु का जिनके ऊपर प्रभाव नेगेटिव रूप से होता है ना, वो लोग अक्सर कर जो है वो बीमार रहते हैं। लंबी-लंबी बीमारियाँ जैसे उनको हो जाती हैं, और कई बार जो है जब आप उनका इलाज करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कई बार जो है वो उन बीमारियों का पता भी जो है वो आपको नहीं लग पाता है। यानी टेस्ट में जो है कई बार कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो ऐसी बीमारियाँ जो हैं आपको लग सकती हैं, जिनका कि आपको पता ना चले, या फिर जो है आपको दवाइयाँ जो दी जा रही हों, वो आपको जो है बहुत ज़्यादा सूट ना करें, है ना? तो ऐसे में जो है वो राहु की खराब स्थिति का पता चलता है। घर में अगर दीमक हो जाए, या घर में जो है कचरे को लेकर जो है वो लड़ाई झगड़ा होता रहे, तो ये स्थिति भी जो है वो राहु की खराब स्थिति को बताती है। व्यक्ति अगर जो है वो धन कमाने के लिए या जीवन में अपनी पोजीशन को बनाने के लिए अगर गलत रास्तों का प्रयोग करता है, बुरी आदतों का प्रयोग करता है, या फिर गलत लोगों का साथ जो है वो ले लेता है, तो ये चीज़ें जो है वो उनके जीवन को जो है वो बर्बाद कर सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है वो अ,
अगर इस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी को खुद ब खुद जो है वो अपने आस-पास एकत्रित कर रहे हो, अपने व्यवहार में जो है नेगेटिविटी को शामिल कर रहे हो, तो इसका मतलब कि राहु जो है वो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है। अगर जो है आपके आस-पास का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ वाला है, यानी हर कोई बीमार-बीमार रह रहा है, सब तरफ जो है बीमारी फैली हुई है, या आपके घर में, आपके आस-पास जो है वो गंदगी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, आपका घर जो है वो एक कूड़ेदान की तरह जो है फ़ील हो रहा है, यानी हर जगह पे कूड़ा ही कूड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो है अ, या जो है अनयूज़्ड ऐसे सामान जो है आपके घर में जो है वो भरे पड़े हैं, जिनका कि सालों तक जो है वो कोई काम ही नहीं होता, यानी आपके प्रयोग के लिए वो जो है होते ही नहीं है। तो ऐसे में भी जो है आपके राहु की खराब स्थिति का पता चलता है। अगर घर में जो है वो कबूतरों का घोंसला बन जाए, यानी कबूतर जो है आपके घर में आकर घोंसला बना लें, या छोटे-छोटे जो पेड़ होते हैं वो कई बार आपने देखा होगा घर में छत पर उग जाते हैं अपने आप से, जंगली पौधे उग जाते हैं, तो वो भी जो है खराब राहु की निशानी होते हैं। जब राहु आपकी कुंडली में खराब होता है ना, तो अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए व्यक्ति जो है गलत रास्तों का जो है वो प्रयोग कर लेता है। तो अगर गलत रास्तों पर वो चलता है तो अचानक से जो है वो नीचे गिर जाता है, या उसको मान-सम्मान की हानि भी पहुँच सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। जो भी काम का डिसीज़न आप लें, बहुत सोच समझ कर लें। जल्दबाज़ी में कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे। अगर हम जो है वो स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के पेट में जो है वो परेशानियाँ रह सकती हैं, सिर में दर्द रह सकता है, आँखों की प्रॉब्लम जो है वो दिखाई दे सकती है, पाचन तंत्र संबंधी जो है गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यानी हर तरीके की हेल्थ इश्यूज़ जो है वो कभी कहीं, कभी कुछ जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी एक प्रॉब्लम ठीक होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म हुई तो फिर एक और नई प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। तो ये आपके राहु की खराब स्थिति को बताता है। साथ ही जो है वो प्रेम में, सामाजिक रिश्ते जो हैं उनमें जो है अगर तनाव की स्थिति आती है, मतभेद जो है वो दिखाई देता है अपनों के साथ, परायों के साथ, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, तो समझ लीजिए कि आपका राहु जो है वो खराब है। अगर आपको जो है अचानक से किसी चीज़ को लेके डर लग जाता है, या इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है, चिंताएँ बढ़ जाती हैं, नेगेटिव थॉट आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, या अंदर ही अंदर जो है आप भूलते रहते हैं नेगेटिव चीज़ों को सोच-सोच के, तो समझ लीजिए कि राहु आपको प्रभावित कर रहा है। यानी नेगेटिव रूप से जो है राहु आपको यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार जो है वो राहु के खराब होने पर अप्रत्याशित घटनाएँ जो हैं हो जाती हैं, आर्थिक नुकसान जो है वो अचानक से हो जाते हैं। व्यक्ति को जो है बुरी चीज़ों की लत लग जाती है, या हो सकता है कि धूम्रपान की, या शराब की, या जो है वो पान मसाले आदि की, है ना? इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव डालती हैं, आपको उनका आदी बना देता है राहु। तो अगर आपको राहु को अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी इन बुरी आदतों का त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु जो है आर्थिक हानि तो देता ही देता है, नौकरी में भी जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव देता है, यानी स्थिरता जो है वो नहीं देता है। साथ ही अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको नुकसान दे सकता है, बार-बार उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आ सकती है। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो सकते हैं, तनाव है, बेचैनी है, निराशा है, वो आपके जीवन में जो है वो घर कर सकती है। तो उस वजह से भी जो है वो आपकी जीवन शैली जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो सकती है। कई बार ऐसे लोगों को ना खुद पर विश्वास नहीं रहता है, यानी खुद के अंदर जो है वो ना कॉन्फिडेंस रहता है, और बार-बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों से कम है, और उस चीज़ को वो ओवरकम करने के लिए दूसरों के आगे झूठा दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जो कि आपको शायद उस समय बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और देखो आप तो मतलब सबसे अच्छे हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये जो नकलीपन है ना,
वही राहु के खराब होने की स्थिति को बताता है। यानी अगर आप झूठा शो ऑफ करते हैं तो राहु आपका और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। यानी उस समय कुछ समय का सुकून हो सकता है आपको मिले, लेकिन बाद में वही स्थिति जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। कई बार जो है राहु का इफ़ेक्ट ऐसा भी देखा जाता है, स्पेशली वो जो है आपको हाउसेस के हिसाब से पता चलता है। यानी स्पेशली अगर सेकंड हाउस या नाइन्थ हाउस में हो, तो कई बार अगर राहु खराब होगा ना, तो आपकी ईश्वर में जो है आस्था कम होने लगेगी। ईश्वर से जो है आप दूर होने लगेंगे, या आध्यात्मिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। और कई बार अनजाना सा डर जो है वो आपके अंदर जो है वो बना रहता है, जिसकी वजह से आप समय पर अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं और आपके जीवन में जो है वो देरी और निराशा हमेशा बनी रहती है। राहु के कुछ और भी सिम्पटम जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका घर जो है वो नीचे होता जाता है और रोड जो है वो ऊपर होती जाती है। यानी कई बार जो है आपका घर जो है वो नीचे की तरफ धँसना शुरू हो जाता है। यानी मेन उसमें आपका ये जो देहरी है, आपका जो दरवाज़ा है वो नीचे हो जाता है। तो ये स्थिति भी जो है वो राहु के खराब होने को बताती है। यानी अगर आप गड्ढे में जा रहे हैं, किसी तरीके से नीचे की तरफ आपका घर हो रहा है, तो वो स्थिति जो है बताती है कि राहु आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना? अगर आपका टॉयलेट जो है वो गंदा रहता है, टूटा-फूटा हुआ है, वो भी जो है आपके घर में राहु की खराब स्थिति को बताता है। अगर व्यक्ति जो है वो अतीत की बातों को लेकर रोता रहता है, या भविष्य की कल्पनाएँ करके ख़याली पुलाव पकाता रहता है, तो ये स्थिति भी जो है वो राहु की है, जो कि आपको भ्रमित करती रहती है, या आपकी अ, फालतू की नेगेटिविटी को बार-बार जो है वो सामने लेकर आती है। अगर राहु खराब चल रहा हो ना, भले ही वो गोचर की वजह से हो या चार्ट में हो, तो कई बार जब राहु खराब होता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। यानी आपको जो है वो बहुत देर तक जो है वो नींद नहीं आती है ना? आपकी नींद जो है वो कच्ची होती है, ज़रा-सी आहट से जो है वो टूट जाती है, या आप जो है उल्टे-सीधे सपने जो है रात भर देखते रहते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस कराते हैं, या आपकी सोच में जो है वो नेगेटिविटी को भर देते हैं। जिनका राहु खराब होता है ना, तो वो बेवजह जो है वो दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी हमेशा उनके मन में जो एक इनसिक्योरिटी रहती है, और हमेशा जो है दूसरों के प्रति डाउट रहता है, इसलिए जो है वो उन पर यकीन नहीं कर पाते हैं। हर एक किसी को जो है वो शक की नज़र से देखते हैं। उनको हमेशा लगता है कि सामने वाला उन्हें चीट कर जाएगा, उन्हें उनका फ़ायदा उठा लेगा, जबकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा जो है वो नेगेटिविटी घूमती रहती है। कई बार तो इसी वजह से ऐसे लोग जो हैं वो अपने दुश्मन भी पैदा कर लेते हैं, यानी बेकार की बातों की वजह से जो है उनके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार गृह कलह भी जो है वो हमेशा बना रहता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है जिसकी वजह से उनके घर में जो है वो शांति का वातावरण नहीं रहता है। तो ये इस तरीके के लक्षण हैं कि जिनसे कि हम ये जान सकते हैं कि राहु जो है वो हमें नेगेटिवली जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो हमें उस राहु को अच्छा करने के लिए जो है वो कुछ उपायों का सहारा जो है वो ले लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से बचा सकें और अपने जीवन को जो है वो पॉजिटिव बना सकें। अगर आपको राहु को अच्छा करना है, तो आप अपने हाथ की जो मध्यमा उँगली है उसमें एक लोहे का छल्ला जो है वो धारण कर सकते हैं। तो उससे जो है आपके राहु को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें जो है वो ज़रूरत की चीज़ें दान देते हैं, तो ऐसे में जो है राहु अच्छा हो जाता है। यानी अगर आपके यहाँ स्वीपर वगैरह आते हैं और आप उनको जो है वो कुछ चीज़ें दान में देते हैं, उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है वस्तुएँ अगर उन्हें दे देते हैं, तो आपका राहु जो है वो अच्छा हो सकता है। अगर जो है आपका राहु खराब हो, तो आप शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप बरगद पे जो है वो दूध और जल चढ़ाते हैं मिलाकर, तो उससे भी जो है आपका राहु अच्छा हो जाता है। राहु के शुभ फल पाने के लिए आप एक चांदी का सिक्का जो है वो हमेशा अपने पास रख सकते हैं। यानी चांदी का सिक्का जो है वो
आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकता है। आप जो है उसके लिए गले में चांदी की चेन भी धारण कर सकते हैं। साथ ही जो है अगर आप चाहें तो चांदी के ग्लास में जो है जल पीकर भी राहु को पॉजिटिव बना सकते हैं। जिस समय पे भी राहु आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में अगर आप गंगा स्नान करते हैं, तो आपको उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी परिस्थिति की वजह से जो है गंगा जी आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं और आप बार-बार जो है वो अ, गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, तो एट लीस्ट आप जो है वो एक बार गंगा स्नान करके आएँ, उसके बाद जो है वो आप वहाँ से गंगा जल ले आएँ और जल में मिलाकर जो है उससे 43 दिन जो है अपना अगर आप स्नान कर लेंगे, तो आपके जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है राहु के दूर हो जाएँगे। अगर आप अपने घर को जो है वो साफ-सुथरा रखते हैं, अपने टॉयलेट्स आदि को साफ रखते हैं और साथ ही जो है वो सुगंधित वस्तुओं को जो है वो प्रयोग में लाते हैं, तो उससे भी जो है आपका राहु अच्छा हो जाता है। अगर आप घर में जो है वो एक चंदन का टुकड़ा जो है अपने मंदिर में रख लेते हैं, तो उससे भी जो है आपके राहु को जो है अच्छा किया जा सकता है। राहु को अच्छा करने के लिए आप कुत्तों को या बिल्लियों को जो है वो भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो भोजन जो है वो आपको घर के अंदर जो है वो नहीं कराना है। ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को आप अगर घर के बाहर जाकर भोजन कराते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही आप जो है वो एक पंजीरी बनाकर आप चींटियों को भी भोग खिला सकते हैं। यानी आप एक आटा भूनकर उसमें घी है, काले तिल हैं, नारियल का बुरादा है, पिसी हुई चीनी है, अगर ये सब मिलाकर जो है अगर चींटियों को डालते हैं, तो उससे भी आपका राहु और साथ-साथ कई और भी ग्रह जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही आप राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, अपने ऊपर से वार कर जो है नारियल आप या तो जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर मंदिर में दे सकते हैं। आपके लिए जो है ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान खराब हो गया है, तो आप उसे घर से बाहर कर दें। यानी आप खराब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल ना करें। वो चीज़ें जो हैं आपके घर में नेगेटिविटी फैलाएँगी और वो आपके लिए नेगेटिव प्रभाव छोड़ेंगी जिससे आपको नुकसान होगा। आप जो है किसी भी तरीके के नशे की आदत को जो है वो ग्रहण ना करें। यानी अगर आपको कोई भी बुरी आदत है तो आप उसका त्याग कर दें तो आपका राहु जो है वो धीरे-धीरे बेहतर हो जाएगा। साथ ही अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी को हर्ट ना करें, किसी का जो है वो नुकसान ना पहुँचाएँ, धोखा ना करें। क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप राहु की नेगेटिव एनर्जी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर आप जो है अच्छे कार्य करते हैं, अपने जो भी एम बनाया है उस पर फ़ोकस्ड रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो राहु जो है निश्चित ही आपको उसके शुभ परिणाम देता है। आप जो है वो मंदिर जाएँ, डेली जो है वो धार्मिक किताबें पढ़ें, है ना? थोड़ा-सा योग करें, आसन करें, तो उससे भी जो है आपका राहु अच्छा हो सकता है। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिवलिंग पर दूध में जल और काले तिल मिलाकर जो है अगर चढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने वाला राहु बन सकता है। यानी आपके जीवन में ना कोई भी ग्रह जो होता है, वो ना हमेशा पूरा नेगेटिव होता है, ना हमेशा पूरा पॉज़िटिव होता है। हर तरीके के रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मेबी गोचर के हिसाब से मिल सकते हैं, महादशा के हिसाब से मिल सकते हैं, है ना? ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप अगर उन ग्रहों की अच्छाइयों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो वही ग्रह जो है आपके लिए पॉज़िटिव हो जाते हैं और वहीं उसके नेगेटिव जो स्थितियाँ हैं, उनको अगर आप अपना लेते हैं, तो आपके ग्रह जो है और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं कि आप किस रास्ते का चुनाव जो है वो करते हैं। इन चीज़ों के लिए अगर आप अच्छा रास्ता चुन लेंगे तो धीरे-धीरे उनके नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएँगे और आपको उन सभी चीज़ों का पॉज़िटिव फल जो है वो प्राप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी राहु ग्रह से संबंधित कि जिनमें कि हमने कुछ लक्षणों को जाना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका राहु जो है कहीं न कहीं आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो आप इनमें से कुछ ऐसे सिंपल उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप अपने राहु को पॉजिटिव बना सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।